एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। किस तरह से मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो वहां हमने स्टडी किया था इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। किस तरह से मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। मेनली वहां हम बात कर रहे थे 4 टाइप के इंटरेक्शंस की। द फर्स्ट इंटरेक्शन इज थर्मल इंटरेक्शन। थर्मल इंटरेक्शन क्या होता है? इस टाइप के इंटरेक्शन में मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा जाता है। यदि हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे तो उनके जो एनर्जी लेवल है वो अनचेंज होंगे। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं थर्मल इंटरेक्शन। इसमें सिस्टम्स हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात की थी हमने थर्मल आइसोलेशन की। थर्मल आइसोलेशन इंटरेक्शन क्या होता है? थर्मल आइसोलेशन में दोनों सिस्टम को सेपरेट करते हैं बाय इंसुलेटेड मटेरियल। दोनों सिस्टम को इंसुलेटेड मटेरियल से सेपरेट करते हैं। इंसुलेटेड मटेरियल यहाँ पे फाइबर ग्लास सीट मेनली यूज में ली जाती है। ओके, इस इंसुलेटेड मटेरियल से यदि हम सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे जो हीट का एक्सचेंज है वो भी रुक जाएगा। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं थर्मल आइसोलेशन या थर्मल इंसुलेशन। इसके बाद हम बात करें एडियाबैटिक इंटरेक्शन की। एडियाबैटिक इंटरेक्शन क्या होता है? थर्मल इंसुलेशन में जब हमने दोनों को सेपरेट कर दिया इंसुलेटेड मटेरियल से तो क्या यहाँ पे किसी टाइप का इंटरेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो अब आगे इंटरेक्शन कैसे करवाए, आगे इंटरेक्शन की प्रोसेस कैसे करवाए, इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा? एक्सटर्नल पैरामीटर, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को ही एक्सटर्नल पैरामीटर बोलते हैं। ओके, तो थर्मल इंसुलेशन के प्रोसेस में अब इंटरेक्शन को किस तरह से करवाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल पैरामीटर को जैसे ही आप चेंज करोगे, ये जो सीट है, ये जो फाइबर ग्लास सीट है, जो सफिशिएंट थिकनेस की होती है वो ब्रेक हो जाती है। इनके बीच में वापस इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन में हीट चेंज हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं एडियाबैटिक इंटरेक्शन। इसके बाद बात की थी हमने जनरल इंटरेक्शन की। जनरल इंटरेक्शन में क्या होता है? दोनों टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। दोनों टाइप कौन कौन से? द फर्स्ट इज थर्मल इंटरेक्शन प्लस एडियाबैटिक इंटरेक्शन। ओके, तो इस टाइप के इंटरेक्शन में थर्मल और एडियाबैटिक दोनों इंटरेक्शन होते हैं। इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं हम जनरल इंटरेक्शन। इसके बाद अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। पहले हेडिंग डाल लो, आप हेडिंग डाल लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। किस तरह से मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन राइट डाउन करो कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन इज हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैक्रो सिस्टम्स। मैक्रो सिस्टम्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उससे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड प्रूव दैट इन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में इन द सिस्टम्स बीटा इक्वल टू बीटा प्राइम, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन में बीटा इक्वल टू बीटा प्राइम होता है, जहां बीटा होता है डेल बाय डेल ऑफ ई एलन ओमी। ओके, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये क्या न्यू टर्म आ गई बीटा, और फिर बीटा की वैल्यू भी अटपटी सी है, डेल बाय डेल ऑफ ई एलन ओमी, और ये ओमी है क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बट हर एक क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा जब हम इस टॉपिक का स्टडी करेंगे। टॉपिक अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको, स्टडी करने में मजा आएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो टारगेट इज आज का अपना जो टॉपिक है, टारगेट क्या है कि किस तरह से मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको समझना है, और इन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें क्या प्रूफ करना है कि बीटा इक्वल टू बीटा प्राइम होता है और बीटा की वैल्यू ये होती है। ठीक है, सो राइट डाउन करो। देखो, कोटा, बीकानेर, अजमेर, राजस्थान, जहां पे भी थर्मोडायनामिक स्टैटिस्टिकल चलता है, ओके, वहां पे ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। 3 मार्क्स का। राजस्थान यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर में राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ बिकॉज मैंने 3 साल अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ाया है। ये मत सोचना कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, ठीक है, इतना लेवल अभी तक नहीं बना मेरा। ओके, सो ज्यादा बात नहीं करते हैं, पहले आप ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिख लिया? कर दूं मैं इसको इरेज? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। देखो, करना क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी समझना है।
तो क्या करें, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। पहले समझ लो, उसके बाद हम अच्छे से लिखेंगे। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। वी हैव टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ए और ए प्राइम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम समझते हो ना, मेनी पार्टिकल सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी ना। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। मैनी पार्टिकल सिस्टम, छोटे टर्म में हम बात करें मैनी पार्टिकल सिस्टम। सो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, टू सिस्टम कंसीडर किए, ए और ए प्राइम, ठीक है। और दोनों ही क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से ये मिलके बना है। ओके, विद एनर्जी ई एंड ई प्राइम। हमने एनर्जी भी डिफाइन कर दी कि ई और ई प्राइम दोनों की एनर्जी है। तो फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करके चलेंगे, सिस्टम ए की जो एनर्जी ई है, सिस्टम ए की जो एनर्जी ई है वो डेल ई एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। सिस्टम ए में जो एनर्जी है, जिस सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो सिस्टम ए की एनर्जी डेल ई एनर्जी के स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये किस चीज को शो करेगा कि जो सिस्टम ए है वो कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। द फर्स्ट स्टेप इज ए और ए प्राइम दो सिस्टम लेके चलना, दोनों की एनर्जी डिफाइन कर दी हमने। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ए और ए प्राइम इनकी एनर्जी है, और सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन जो सिस्टम ए है वो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को कंसिस्ट करेगा। सेकेंड इज, हम इनके इंटरेक्शन की बात करें तो दोनों सिस्टम किस टाइप का इंटरेक्शन करते हैं, थर्मल इंटरेक्शन। किस टाइप का इंटरेक्शन करते हैं, थर्मल इंटरेक्शन। अब समझो इधर, थर्मल इंटरेक्शन होता है क्या, they can exchange heat only and macroscopic parameters are kept constant। यही होता है ना, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को हम कांस्टेंट रखते हैं और दोनों क्या कर सकते हैं, हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। हीट का एक्सचेंज करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जॉइंट सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम ए स्टार से डिफाइन कर रहे हैं। और ए स्टार क्या है यहाँ पे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ए स्टार यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होते क्या है, ऐसे सिस्टम जिससे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, जहां पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम इट मीन ए स्टार की यदि मैं बात करूं तो स्टार आप क्या डिफाइन करोगे फॉर जॉइंट सिस्टम, ई प्लस ई प्राइम एंड विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी। Why? Because आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी की वैल्यू कंजर्व होती है। तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो ना, ई प्राइम इक्वल टू कितना होगा, ए स्टार माइनस का ई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहले एक बार समझ लो, उसके बाद मैं अच्छे से लिखवा दूंगी कि आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना है कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं माइक्रोस्टेट्स की। नाउ अब हम बात करेंगे माइक्रोस्टेट्स की। आप खुद सोचो यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स कौन सी होगी। आपने पहले वाले लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं ना सारे, वहां हमने माइक्रोस्टेट्स की बात की थी, डिजनरेट होती है, नॉन डिजनरेट होती है, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स होती है, बात की थी ना। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की। हमेशा किसकी बात करेंगे, एक्सेसिबल की। व्हाई? बिकॉज एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, ऐसी माइक्रोस्टेट्स जिस पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दो, कुछ रूल अप्लाई कर दो। इसको इस तरह से समझो, एक स्कूल है, स्कूल में सब तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, सभी क्लासेस के बच्चे होते हैं, बट वहां पे ये अनाउंस होता है कि केवल 9th और 10th के बच्चे ही एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ओके। या फिर कोई वहां पे प्ले हो रहे हैं तो उसमें केवल 9th और 10th के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैंने कंस्ट्रक्शन लगा दिया ना स्कूल के सारे बच्चों पे कि केवल 9th और 10th के बच्चे ही, मतलब पर्टिकुलर 9th और 10th के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हर टाइप के माइक्रोस्टेट्स है, बट हम किसको लेके चलेंगे, ओनली एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की। एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स किस टाइप की, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रही हो। Why? Because जॉइंट सिस्टम आप बोल रहे हो आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। इट मीन यहाँ पे जो माइक्रोस्टेट्स आप डिफाइन करोगे वो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स डिफाइन करोगे, बिकॉज हमने सभी माइक्रोस्टेट्स में से कंस्ट्रक्शन लगा दिया। उन्हीं माइक्रोस्टेट्स की बात हम यहाँ करेंगे जहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा हूं। इट मीन आप यहाँ पे जो डिफाइन करोगे सिस्टम्स के लिए एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ही डिफाइन करोगे। सो थर्ड, डिफाइन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। डिफाइन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। सो यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो ओम स्टार ई है वो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट है ए स्टार सिस्टम की, ओके। ओम ई है वो है ए की, और ये प्राइम ई प्राइम किसकी है, आपके पास ए प्राइम की। दिस इज ए
सिंबल एक समझाने का तरीका है, सिंबल्स है ये कि आप जो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स लेके चल रहे हो उनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बीटा इक्वल टू डेल बाय डेल ऑफ ई एल एंड दिस, यही था ना। तो अब समझ आया ये क्या है, ये नोटिफिकेशन शो कर रहा है एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स को। सो हमने थर्ड स्टेप में क्या डिफाइन कर दिया कि जो ए स्टार है, जॉइंट सिस्टम है, उसके एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या है, दिस, फोर सिस्टम ए दिस एंड फोर ए प्राइम सिस्टम इज ओम प्राइम ए प्राइम। ठीक है, नाउ यदि मैं बात करूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ओम स्टार ए की वैल्यू क्या होगी, बताओ आप खुद। माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, यहां तो हम माइक्रोस्टेट्स की बात कर रहे हैं ना। माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, माइक्रोस्टेट्स मल्टीप्लाई होती है ना, माइक्रोस्टेट्स क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो फोर जॉइंट सिस्टम यदि माइक्रोस्टेट्स की हम बात करें तो माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू क्या होगी, ओम स्टार ए इक्वल टू ओम ए ओम प्राइम ए प्राइम, फोर जॉइंट सिस्टम। ठीक है, नाउ अब हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जॉइंट सिस्टम। थर्ड, आप यहाँ पे फोर्थ स्टेप लिखो। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। प्रोबेबिलिटी फोर जॉइंट सिस्टम, फोर जॉइंट सिस्टम। ठीक है, यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, यहाँ पे लिख लो आप इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या डिफाइन किया था, ओम स्टार ए इक्वल टू ओम ए, ठीक है, ओम प्राइम ए प्राइम। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप में हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टेप टू स्टेप समझते जाओ। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर जॉइंट सिस्टम। आप प्रोबेबिलिटी कौन सी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो हम डिफाइन कर रहे हैं, पर प्रोबेबिलिटी कौन सी प्रोबेबिलिटी की डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी रूल। ये भी आपके लिए न्यू है, बट इसको एक बार समझो है क्या। इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एक सिस्टम को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स पे सेम होती है। देखो यहाँ पे हम जॉइंट सिस्टम की बात करें, जॉइंट सिस्टम के लिए माइक्रोस्टेट्स है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एक सिस्टम मेनी पार्टिकल सिस्टम से मिलकर बना है, मेनी पार्टिकल सिस्टम मतलब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, ये भी मेनी पार्टिकल सिस्टम से मिलकर बना है, मतलब वहां पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, ठीक है, और जो जॉइंट सिस्टम है दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब आप देखो लार्ज नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स है हमारे पास, बट इक्वल प्रायरिटी प्रोबेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग एक सिस्टम को उन सभी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स में से फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी फॉर जॉइंट सिस्टम। फॉर जॉइंट सिस्टम हमेशा एक सिस्टम को ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स में से फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। एंड द फॉर जॉइंट सिस्टम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी सिस्टम, any one system in all the accessible microstates is proportional to number of accessible microstates for a joint system. If you remove a proportional sign, there will be a constant which is represented by C, and C यहाँ पे क्या है, constant है। If you put the value of ohm star E from equation number 2, PE आपके पास कितना आ रहा है, C ohm E ohm prime E prime, and this is value of probability for a joint system जो आप joint system A star यहाँ पे बना के चल रहे हो। This is equation number 3. Now we study here variation of accessible microstate with energy, कि किस तरह से एनर्जी, ये हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं ना, हीट का एक्सचेंज करेंगे तो एनर्जी चेंज होगी। तो किस तरह से एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स एनर्जी के साथ वेरी करती है, एक बार आप इसको लिख लो, रबली लिख लो, ताकि आपको ये थोड़ा ध्यान रहे कि हम यहाँ पे किस किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छे से तुम बाद में लिखवा दूंगी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 भी हमने डिफाइन कर दिया। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, वेरिएशन ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, है ना, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स विद एनर्जी, कि एनर्जी के साथ ये किस तरह से वेरी कर रही है। तो ये किस तरह से वेरी करेगी, देखो जैसे हम यहाँ पे दोनों सिस्टम लेके चल रहे थे ए और ए प्राइम, ठीक है। आप बोल रहे हो कि भाई दोनों हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, चलो कोई ना, दोनों हीट एक्सचेंज कर रहे हैं बिकॉज हमने थर्मल इंटरेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया था। अब हीट एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक तो फंडा क्लियर है ना, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो दूसरे को प्रोवाइड करवा देगा, मतलब एक एनर्जी ऑब्जर्व करेगा दूसरा इमिट करेगा। इट मीन दोनों हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं ना। जैसे ही लाइक ए प्राइम से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, ए प्राइम इमिट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज, और इसकी एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज। जैसे ही एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ पे एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मीन रैपिडली चेंज हो रही है ना। यदि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं, एनर्जी चेंज हो रही है, एक ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा इमिट कर रहा है, एक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिक्रीज हो रही है। इट मीन द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स बहुत रैपिडली वेरी हो रही है। बट यदि हम जॉइंट सिस्टम की बात कर दे तो जॉइंट सिस्टम में बहुत
क्या करते हो आप जॉइंट सिस्टम के लिए? जॉइंट सिस्टम के लिए मल्टीप्लाई करते हो ना। जॉइंट सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ओके, माइक्रोस्टेट्स मल्टीप्लाई होती है। तो दोनों ही बहुत रैपिडली वेरी कर रही है, बहुत ही रैपिडली वेरी कर रही है। एक की ज्यादा हो रही है, एक की कम हो रही है। ऑब्वियस एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगी। पर बोथ जॉइंट सिस्टम दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। यदि हम बात करें दिस फंक्शन, ये क्या होगा? रैपिडली वेरिंग फंक्शन होगा। रैपिडली वेरिंग फंक्शन होगा और एक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पे, एक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पे जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो भी क्या होगी? यहाँ पे मैक्सिमम होगी। समझ आया? एक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पे जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो भी यहाँ पे फॉर जॉइंट सिस्टम क्या होगी? मैक्सिमम होगी। फिर अब क्या करें? चलो यहां तक तो पढ़ लिया, अब आगे क्या करें? देखो, यदि हम जॉइंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पे इतना रैपिडली वेरिंग फंक्शन है। रैपिडली वेरिंग फंक्शन का स्टडी करना तो टफ डील है ना। तो इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लॉगिथम लेते हैं। लॉगिथम ऑफ ओम स्टार ई स्टार। ठीक है, लॉगिथम लेके फिर हमें यहाँ पे क्या करना है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन अप्लाई करनी है और सिंप्लीफाई करना है। समझ आया? अप्लाई मैक्सिमम कंडीशन, अप्लाई मैक्सिमा कंडीशन। मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है? आपको एनर्जी की रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन लेना है और फोर जॉइंट सिस्टम आप ले रहे हो और इसको किसके इक्वल पुट करना है? 0 के इक्वल पुट करना है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, सो सबसे पहले तो ओम स्टार ई वी नो वेरी वेल कितना आ रहा था? दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉगिथम लेंगे। तो आप भी लॉगिथम ले लो। यहाँ पे ये हमने लॉगिथम ले लिया। देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिर मैं गलती कर दी ना यहाँ पे मैंने। देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ln प्रोबेबिलिटी आएगा यहाँ पे ln PE इक्वल टू 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। मैक्सिमा कंडीशन किसके लिए? फॉर प्रोबेबिलिटी, फॉर प्रोबेबिलिटी। तो आइडिया तो लग गया ना आपको हम कर क्या रहे हैं? लग गया ना? देखो लो, अब मैक्सिमा की कंडीशन लगानी है हमें। मैक्सिमा की कंडीशन होती है डेल बाय डेल ऑफ ये ln PE। सो ln लो इसका तो कितना आएगा? ln ओम E प्लस ln ओम प्राइम E प्राइम। ठीक है, एंड वी नो द प्रोबेबिलिटी इज C बताओ ओम स्टार E, यही था ना। ठीक है, तो ln PE कितना आ जाएगा? चलो हम ln PE कर लेते हैं पहले। ln C प्लस ln ओम E प्लस ln ओम प्राइम E प्राइम। क्या करें? पुट कर दो यहाँ पे, और डेरिवेटिव करना तो डेल बाय डेल ऑफ E पुट करो वैल्यू। डेल बाय डेल ऑफ E ln C प्लस ln ओम E प्लस ln ओम प्राइम E प्राइम इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। करो ln C का आप यदि डेरिवेटिव लोगे कितना आएगा? 0। कर लो अच्छे से, इंडिविजुअल कर लेते हैं। ln C इज इन कांस्टेंट क्वांटिटी ना। ओके, द प्लस डेल बाय डेल ऑफ E ln ओम E प्लस डेल बाय डेल ऑफ E ln प्राइम E प्राइम इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे देखो, ये लिख लेना आप स्टेप्स। आगे तो फिर मैथमेटिकल सिंप्लीफाई करना है। ये 7 स्टेप्स से आपको थोड़ा डेरिवेशन का आइडिया रहेगा कि हमें करना क्या है। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज C इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मेंशन कर लेना। द रिमेनिंग टर्म इज डेल बाय डेल ऑफ E ln ओम E। देखो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस स्टेप में ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ डेल E प्राइम से। ऊपर नीचे मैंने डेल E प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, डेल बाय डेल ऑफ E आपके पास है ही रिमेनिंग टर्म इक्वल टू 0। नोटिस करना, आई रिपीट अगेन, इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे डेल E प्राइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। आगे सिंप्लीफाई कर दूं मैं इसको इरेज, इधर का कर देती हूँ, स्टेप्स को इरेज कर देती हूँ। देखो इधर आगे करो सिंप्लीफाई। ये आपके पास क्या है? डेल बाय डेल ऑफ E ln ओम E विच इज, आगे सिंप्लीफाई करें चलो, प्लस अब क्या कर रहे हैं एक बार देखना, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला डेल E प्राइम है उसको मैं इसके साथ ले रही हूँ ln ओम प्राइम E प्राइम के साथ, एंड द रिमेनिंग टर्म इज डेल बाय डेल ऑफ E, और ऊपर आपके पास कितना रह रहा? डेल E प्राइम विच इज इक्वल टू 0। नोटिस करना अगेन, देखो एक बार, पहले हमने डेल E प्राइम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्लियर है। अब ln और एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स को मैंने E प्राइम के साथ ले लिया, ये देखो
ठीक है। अब ऊपर क्या बचा आपके पास, डेल ई प्राइम, ये रहा डेल ई प्राइम, उसको हमने किसके साथ लिया है, नीचे वाले डेल ई के साथ। ई प्राइम क्या है, ई प्राइम होता है ई स्टार माइनस का ई। ओके, तो डेल ई प्राइम बाय डेल ई क्या होगा, करके देख लो, डेल बाय डेल ऑफ ई, ई स्टार माइनस का ई। बताओ, ई स्टार कांस्टेंट ना, कांस्टेंट, ठीक है, तो ये रहा ई स्टार अपॉन डेल ऑफ ई माइनस डेल ई बाय डेल ऑफ ई। ई स्टार कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, और ई का ई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, द वैल्यू विल बी -1। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई डेल ई प्राइम अपॉन डेल ई, कितना आ रहा है, -1। कर दो पुट, यदि हम पुट करते हैं तो डेल बाय डेल ऑफ ई ln ओम ई, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, सो माइनस डेल बाय डेल ऑफ ई प्राइम ln ओम प्राइम ई प्राइम इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ आप यहां से क्या कह सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, डेल बाय डेल ऑफ ई ln ओम ई इज इक्वल टू डेल बाय डेल ऑफ ई प्राइम ln ओम प्राइम ई प्राइम, दोनों क्या है, इक्वल है। ए सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू और ए प्राइम सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू इक्वल है। क्वेश्चन पढ़ा हो तो अच्छे से आपको ध्यान होगा, वहां पे हमने इसको किससे डिफाइन किया था, बीटा से, बीटा इक्वल टू डेल बाय डेल ऑफ ln ओम ई, ठीक है। इफ यदि ये बीटा है तो बीटा प्राइम क्या होगा, डेल बाय डेल ऑफ ई प्राइम ln दिस, सो यू कैन से ना बीटा इक्वल टू बीटा प्राइम फॉर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन, ठीक है। आया समझ आया। अब मैं लिखवा देती हूँ एक बार कि आपको एग्जाम में इसको लिख के कैसे आना है। एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो, आपको आइडिया लग जाएगा, पूरी मैथमेटिकल आइडिया लग जाएगा आपको कि हमने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया है। बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, सिंपल सी मैथमेटिक है। ओके यार, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ना इसको, ताकि सभी बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल पाए। जिनके पास नोट्स नहीं है तो अपने चैनल का तो एक अच्छा ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट है कि आपको नोट्स भी मिल जाता है, क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है टॉपिक का, आपको समझाने में भी मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करूँ। थोड़ा लेंथी होता है लेक्चर, बट ट्राई करती हूँ कि आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूँ ताकि आप बुक से पढ़ो तो ऐसा नहीं लगे कि भाई कुछ छूट गया, ठीक है। इसके समझाने के बाद मैं आपको प्रॉपर लिखवाती भी हूँ, थ्योरी विद डेरिवेशन। वो क्या होता है लिखवाने का रीजन ऐसा है, समझ तो लेते हैं बट एग्जाम में लिख के कैसे आए कि अपने को अच्छे मार्क्स मिल जाए, होता है ना, ये समझ तो आता है बट लिखे कैसे एग्जाम में, तो इसलिए मैं समझाने के बाद आपको प्रॉपर लिखवाती भी हूँ। लिखवाने में भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, पहले से लिख देती हूँ ताकि टाइम टेकन ही नहीं है, फटाफट से आप लोगों को स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बोर्ड के सामने होता है बैक टू बैक, उसको मैं अगेन एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, दोबारा वो एक्सप्लेन भी हो जाता है ना। तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल पाए। बिकॉज यहाँ पे अपने क्वेश्चन पैटर्न भी है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, टॉपिक तो है बट टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड भी करो। कर दूं मैं इसको इरेज, ठीक है। लिखो अब कि आपको इसको लिखना कैसे प्रॉपर विथ थ्योरी, एग्जाम में कैसे लिख के आना है, ठीक है। तो लिख लो आप। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो सिस्टम लेके चल रहे हैं ए और ए प्राइम। सो लेट वी हैव टू सिस्टम ए एंड ए प्राइम, करो यहाँ पे ए एंड ए प्राइम whose energies are E and E प्राइम। ये दो सिस्टम लिए, दोनों की हमने एनर्जीज भी डिफाइन कर दी। नाउ वी कंसीडर energy of A system is distributed in a large number of energy packets of energy del of E। Now हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि जो A की एनर्जी है वो लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। इट मीन A must have a large number of microstates। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे और एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं, ओके। एंड बोथ A एंड A प्राइम आर नॉट थर्मली इंसुलेटेड, दोनों थर्मली इंसुलेटेड नहीं है, दे कैन एक्सचेंज हीट, ये एक्सचेंज कर सकते हैं हीट का, एंड एक आइसोलेटेड सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। जॉइंट सिस्टम की हम बात करें तो जॉइंट सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा।
both A and A prime are not thermally insulated. They can exchange heat and form an isolated joint system, जिसे हमने A star से डिफाइन किया है. इसकी एनर्जी हमने डिफाइन कर दी A star, और A star होगी क्या, सम ऑफ एनर्जी ऑफ A and A prime. So A plus A prime, और A prime की एनर्जी की हम बात करें A prime, तो A prime कितना आ रहा है, A star माइनस का A. ओके, नाउ यहाँ पे A star बन के आ रहा है एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कंस्ट्रक्शन लग गया कि एनर्जी कंजर्व होगी. तो ऐसे स्टेट्स को आप क्या बोलते हो, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स. तो इट्स अंडरस्टूड कि एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स किस पे डिपेंड करेगी, एक ही तो पैरामीटर है हमारे सामने, वो क्या है, एनर्जी. सो इट्स क्लियर द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर डिपेंड्स अपॉन ओनली वन पैरामीटर व्हिच इज एनर्जी. ओके, सो लेट ओम ई, ओम प्राइम, ई प्राइम एंड ओम स्टार, ई स्टार्स आर द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए प्राइम एंड ए स्टार सिस्टम. तो इस तरह से हमने एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स भी डिफाइन कर दी. ठीक है, तो पहले इसको लिख लो या स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद का मैं लिखवा देती हूँ कि इसके बाद का हमें यहाँ पे क्या लिखना है. स्नैपशॉट ले लो. Now probability of finding a system in any one of all accessible states of the system is same. ये इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी रूल है कि कोई सिस्टम सीधे इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे किसी भी एक सिस्टम को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सभी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स में क्या होगी, सेम होगी. फॉर जॉइंट सिस्टम द प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स. सो PE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओम स्टार E. प्रोपोर्शनल साइन हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम C से डिफाइन करते हैं. ओके, एंड फॉर द जॉइंट सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया कि एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ accessible microstates of system A and system A prime. Okay, so if we put this value in above equation, PA equal to C om E om prime E prime. ओके, नाउ यदि हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट. तो यदि E इंक्रीज होती है तो ओम A भी क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज होगा. ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस A प्राइम की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की डिक्रीज होगी. E प्राइम क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ओम प्राइम E प्राइम रैपिडली क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, देयरफॉर व्हेन E इज इंक्रीजेस A prime decreases. As a result, when om E is rapidly increases, om prime E prime rapidly decreases. Obvious है, थर्मल इंटरेक्शन है, एक हीट ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा इमिट कर रहा है, एक की इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिक्रीज होगी ही होगी. सो फॉर द जॉइंट सिस्टम प्रोबेबिलिटी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ. ओके, एंड विल शो अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू E मैक्सिमम. ओके, लिख लो इसको. देखो हम यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं. अब हम प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं कि जॉइंट सिस्टम के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट कर दी. अंडरस्टूड है, थर्मल इंटरेक्शन है तो एक की एनर्जी डिक्रीज होगी तो दूसरे की इंक्रीज होगी. एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ना, तो ये भी इंक्रीज होगा और ये क्या होगा, रैपिडली डिक्रीज होगा. फॉर जॉइंट सिस्टम तो प्रोडक्ट होते हैं दोनों का, तो इट्स ए बिग वैल्यू. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फॉर जॉइंट सिस्टम बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है एंड इट्स मैक्सिमम एट अ वैल्यू ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू. एक ही मैक्सिमम वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ओके, सो नाउ रैपिडली वेरिंग फंक्शन है, वो लार्ज क्वांटिटी है तो इसको स्टडी करना टफ है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे कन्वीनियंट के लिए हम इसका लॉगिथम लेंगे. लॉगिथम लगा के फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन लगाई हमने और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किया. तो ये थ्योरी पार्ट आपको पहले लिखना है एग्जाम में, उसके बाद आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, ले लो स्नैपशॉट, ले लो. कर दूं मैं, क्लीन कर दो इसको. चलो ठीक है, देखो आगे. So the study of logarithm of PE is a more convenient compared to study of PE. Why? Because PE बहुत ही rapidly varying function है तो उसका स्टडी करना थोड़ा टफ होगा. तो इसके अल्टरनेट क्या निकाला कि हम इसका लॉगिथम ले लेते हैं, बिकॉज लॉगिथम ऑफ PE इज a slowly varying function. वो उसका स्टडी हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे. सो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो PE था उसका हमने यहाँ पे लॉगिथम लिया. लॉगिथम लेने के बाद आपका इक्वेशन क्या बनेगा, दिस. PE आपके पास क्या है, PE आपके पास क्या था, देखो C. ठीक है, यही था ना, मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉगिथम लोगे तो क्या आएगा, एड. ठीक है, सो द कंडीशन अप्लाई कर दो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके उसको जीरो पुट कर दो. तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, डेल बाय डेल ऑफ E ln PE इज इक्वल टू 0. ओके, क्लियर है. सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस, कर लो ना इक्वेशन नंबर, दे दो उसको 3. इसका हम यदि डिफरेंशिएशन करते हैं, अभी करके भी देखा था, चलो एक बार कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ln C प्लस ln ओम E प्लस ln प्राइम E प्राइम. ठीक है, इसको हमें 0 पुट करना है. करो, द फर्स्ट टर्म का करोगे, डेल बाय डेल ऑफ E ln C प्लस डेल बाय डेल ऑफ E ln दिस प्लस डेल बाय डेल ऑफ E ln प्राइम E प्राइम इक्वल टू 0.
C इज कांस्टेंट ना, तो दिस विल बी 0। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इस सेकेंड टर्म में ऊपर नीचे डेल ई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो कर दो, ऊपर नीचे हमने डेल ई प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, तो सेकेंड टर्म को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखो, ओके, सो नाउ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इसको कैलकुलेट करने से पहले इसको एक बार सिंपल एक्सप्रेशन में लिख लो, डेल बाय डेल ऑफ ई ln ई प्लस हम क्या कर रहे हैं, डेल बाय डेल ऑफ ई प्राइम को इसके साथ ले रहे हैं ln ओम प्राइम ई प्राइम एंड द रिमेनिंग टर्म इज डेल बाय डेल ऑफ ई प्राइम अपॉन डेल ऑफ ई। देखो किया क्या है, डेल ई प्राइम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, इसको हमने ई प्राइम के साथ ले लिया एंड द रिमेनिंग टर्म इज दिस। कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, करो, डेल बाय डेल ऑफ ई प्राइम इज ई स्टार माइनस का ई स्टार इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो फर्स्ट का आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 0, माइनस ई का ई के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1, द वैल्यू विल बी -1 ना। ओके, सो दिस इज -1, पुट कर दो अब इक्वेशन में एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो डेल बाय डेल ऑफ ई ln ओम ई कितना आ रहा है, माइनस डेल बाय डेल ऑफ ई प्राइम ln, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, डेल बाय डेल ऑफ ई ln ओम ई इज इक्वल टू डेल बाय डेल ऑफ ई प्राइम ln ओम प्राइम ई प्राइम, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज कांस्टेंट बीटा जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एंड बीटा विल बी del by del of E ln om E. Similarly, beta prime E prime equal to del by del of E prime ln prime E prime. And above equation you can say the beta of E equal to beta of prime E prime. So thermal equilibrium में यदि आपके पास कोई दो सिस्टम है, थर्मल इंटरेक्शन में यदि कोई सिस्टम है, दो सिस्टम थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका डेरिवेशन। थैंक यू।